राजस्थान की तपती धूप, रेगिस्तान की फैलती रेत और इतिहास के पन्नों पर उभरता एक ऐसा नाम जो सदियों बाद भी वीरता का प्रतीक बना खड़ा है। वह नाम है महाराणा प्रताप। एक योद्धा, एक राजा और साहस की ऐसी ऊंची दीवार जिसे मुगल साम्राज्य भी हिला नहीं पाया। कभी जंगलों में भटकते हुए, कभी युद्ध भूमि में धूल उड़ाते हुए, कभी देशभक्ति का दीप जलाते हुए, प्रताप सिर्फ लड़े नहीं, प्रताप ने इतिहास को चुनौती दी। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये कहानी है त्याग की, बलिदान की और उस अमर आत्मा की जो आज भी हर भारतीय के दिल में जलती है। ये है महाराणा प्रताप की अमर गाथा। उदयपुर का महल, जहां एक छोटा बालक लकड़ी की तलवार लेकर सैनिकों की तरह प्रहार का अभ्यास करता था। एक दिन राणा उदय सिंह ने देखा, उसकी वारों में बच्चे की ताकत नहीं बल्कि सिंह की दहाड़ थी। एक पुराने सैनिक ने कहा, महाराज, यह बालक नहीं, राजपूताना की भविष्य की ढाल है। प्रताप की आंखों में चमक थी, हठ था, आग थी और एक ऐसा वचन जो उसने कभी नहीं तोड़ा, मैं अपनी मातृभूमि न झुकने दूंगा, न बिकने दूंगा। दिल्ली, जहां अकबर अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर शासन जमा रहा था। अकबर चाहता था सब झुकें, सब उसके दरबार में आए, सब आए, बस एक नाम छोड़कर, महाराणा प्रताप। अकबर ने कई कहलवाया, मैत्री करो, शांति करो, अधीन हो जाओ, पर प्रताप का उत्तर एक ही था, मेवाड़ की मिट्टी आज भी आज़ाद है। 14 जून 1576, हल्दी के रंग की पहाड़ियाँ, सूरज मानो युद्ध देखने ठहर गया हो। प्रताप अपनी सेना के साथ खड़े थे और उनके साथ उनका अमर साथी चित्तौड़ का स्वाभिमान चेतक। जय घोष उठा, जय मेवाड़, जय एकलिंगजी। दोनों सेनाएं टकराईं, मुगल तोपों की गड़गड़ाहट, राजपूताना भालों की बरसात। धरती फटने लगी, आसमान कांपने लगा। प्रताप वहीं रुके नहीं, वे सीधे मुगल सेना के हृदय में घुस गए। इतिहास गवाह है, चीतक उछला और महाराणा प्रताप ने मुगल पताका को चीर दिया। अकबर की सेना हिल गई। दुनिया ने पहली बार देखा, एक अकेला योद्धा सल्तनत को रोक सकता है। युद्ध भयंकर था, प्रताप घायल हो चुके थे, मुगल सैनिक पीछे पड़े थे। चीतक अपने स्वामी को पीठ पर लिए तेज हवा की तरह दौड़ रहा था। कूद, खाई, चट्टान, कुछ नहीं देखा उसने। उसकी सांसें टूट रही थीं, पर प्रताप को बचाना उसका धर्म था। आखिर उसने प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और वहीं राजपूताना का नीला घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। प्रताप की आंखों में आंसू थे, पर चीतक के चेहरे पर मुस्कान। घोड़ा नहीं था, वह मेवाड़ की आत्मा था। वनवास, भूख, संघर्ष। प्रताप जंगलों में रहे, पत्थर के घरों में पत्तों की रोटियां खाईं, बच्चे रोते थे, पर प्रताप की आवाज में दृढ़ता थी, मेवाड़ बिकेगा नहीं। उधर अकबर सोचता रहा, एक आदमी मेरी पूरी सल्तनत को कैसे रोक रहा है। पर प्रताप अकेले नहीं थे, उनके पीछे था पूरा राजपूताना और उनकी आत्मा जो झुकने के लिए बनी ही नहीं थी। आखिर वो दिन आया जब राजपूतों ने एक एक किले मुगलों से वापस लेना शुरू किया। प्रताप ने कुंभलगढ़ जीता, रणकपुर जीता, घाटियाँ, पहाड़ सब आज़ाद हो गए। फिर वही प्रताप जिसे लोग वनवासी कहते थे, फिर महाराणा उभर कर खड़ा हुआ और इतिहास ने लिखा, अकबर पूरे भारत का सम्राट था, पर मेवाड़ का राजा कभी नहीं बन सका। महाराणा प्रताप केवल इतिहास नहीं, एक विचार है, एक संदेश है कि स्वतंत्रता तलवार से नहीं, हृदय से जन्म लेती है और जिसे अपनी मिट्टी से प्रेम हो, उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। दी महाराणा प्रताप के साहस ने आपके दिल में आग जगाई है, तो अभी लाइक दबाएं, वीडियो शेयर करें, कमेंट में लिखें जय मेवाड़ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली ऐतिहासिक कथा सीधे आपके पास पहुंचे।